जय जय श्री राधे कृष्ण। हम फिर बड़े आनंद के साथ प्रसंग लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी मित्रों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी प्रतिदिन की जितने भी प्रसंग हैं नित्य प्रतिदिन के वह आपके पास पहुंचते रहेंगे। आज हमारा प्रसंग है कि हमारे जो कार्य हैं जीवन के, चाहे भौतिक कार्य हो चाहे हमारी कामनाएं हो, यह क्यों भगवान से कहने के बाद भी नहीं बनती तो क्या हो? यदि भगवान से कहने के बावजूद भी यदि कार्य ना बन रहा हो तो क्या करें? कहते हैं यहां हमारा परम आवश्यक है थोड़ा सा जानना। कहते हैं सकाम भाव और निष्काम भाव। सकाम भाव वह जिसमें मनुष्य केवल अपने भौतिक सुखों की कामना करता है, और निष्काम भाव वह जिसमें केवल और केवल ठाकुर जी को चाहा जाता है। तो अच्छा तो यही है कि निष्काम भाव की भक्ति की जाए, कि ठाकुर जी को पाया जाए, ठाकुर जी से ना पाया जाए। लेकिन फिर भी यदि मनुष्य नास्तिक हो, कि मानते ही ना हो भगवान को, कि मैं तो बिल्कुल मानता ही नहीं, नास्तिक हूं, तो क्या किया जाए उस समय? उस समय यह किया जाए कि सकाम भक्ति की जाए, क्योंकि सकाम भक्ति के माध्यम से वह व्यक्ति अपने अपने मनोरथों को, छोटे छोटे मनोरथों को पूर्ण करेगा। कहते हैं ना कि हे प्रभु याला कार्य हो जाए ऐसे करूंगा, याला कार्य हो जाए सिद्ध तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो कहते हैं कि माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो ऐसा क्यों ना हो कि हलवा बाद में क्यों बटे, पूरा मुराद पूरी होने के बाद पहले बांट दो। अब यही विश्वास की हमारी विश्वास की जो भावना है, जो विश्वास है, यही कम हो जाता है। तो पहले ये कहें कि हे प्रभु आप जो कार्य करेंगे वो अच्छा ही होगा, हमारे लिए हितकारी होगा, और जो भी कुछ प्रसाद हो, कोई भोग हो, वो पहले ही कर दिया जाए। लेकिन हमारा कार्य ये रहता है, हम मांगते भी ऐसी ऐसी चीजें हैं भगवान से कि हे प्रभु 10 लाख की लॉटरी लग जाए और 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो ऐसा तो ना हो कि पहले 10 लाख की लॉटरी लगा दो तब 101 का। भैया पहले ही चढ़ा दो 101 का, ठाकुर जी 10 लाख की भी लगवा देंगे ना लॉटरी। तो गलती यही हो जाता है, यही हमारा भाव खंडित हो जाता है। और क्या किया जाए? कहते हैं इस आनंद वाली प्रसंग में यही बताया गया है कि जब ठाकुर जी से भी कहने के बाद काम ना बनना हो, तो ग्रंथों में संतों के माध्यम द्वारा यह बताया गया है कि यदि हमारा ठाकुर जी से कहने के बावजूद काम ना बना हो तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो काम बनवा दे, ऐसी कोई काम। और दूसरा हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमें अनन्य, और एक है वो, एक होता है अनन्य वाला भाव और एक दीनता भाव। एक अनन्यता और एक दीनता वाला भाव खंडित नहीं होने देना। अनन्यता यानी ठाकुर जी हैं, हमारे एक इष्ट हैं, एक गुरु हैं, उनके प्रति सच्चा भाव, अन्य कोई नहीं। और दीनता वह कि हमें दीनता हमारे जीवन में ठाकुर जी को पाने के बाद दीनता आए, यानी नम्रता आए, अहंकार ना आए, क्योंकि ठाकुर जी को ईगो पसंद नहीं है। कहते हैं ठाकुर जी की आया ईगो जीवन में तो ठाकुर जी आईगो हो जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखें। और फिर वही बात कि यदि हमारा कार्य ना बनना हो तो क्या किया जाए? कहते हैं यदि हमारा कार्य ठाकुर जी के कहने के बावजूद भी ना बनना हो तो ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई उसमें अच्छा कारण है, कोई ना कोई शुभ, हमारे लिए कोई शुभ कारण है, अच्छा कारण है। क्यों? कि उस कार्य को करने के जने क्या परिणाम हो, क्या दुष्परिणाम हो, तो ठाकुर जी हमें बचाना चाह रहे हैं। जबरदस्ती ना करें, ठाकुर जी को आदेश ना दें, नम्रता करें। और क्या कहें कि हे प्रभु यदि कोई सुख दुख की बात हो, कोई लाभ हानि की बात हो, तो एक ही बात कहें, वही श्री रामायण जी का दोहा, जो रामायण जी का चौपाई है, बड़ी सुंदर। क्या चौपाई? कि बड़े आनंद के साथ यही कहें। क्या कहें? खड़े होकर यदि असमंजस में पड़ जाए तो उस समय ये कहें कि जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो
करुणा सागर कीजिए सोई। बड़े सुंदर ये चौपाई जरूर है, ये चौपाई। इससे क्या होगा? बोले जिसमें ठाकुर जी आप प्रसन्न होते हैं वो कार्य कराना हो, जिसमें मेरा परम हित हो वो कार्य कराना हो। ये बड़ी सुंदर चौपाई हमारी श्री रामायण जी में से लिखी है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि कोई ना कार्य बन रहा हो तो जिद ना करें, कभी जिद ना करें। जने उसमें क्या है अहित छुपा है हमारा, क्यों ठाकुर जी नहीं करा रहे। और ये बात जरूर कह दें, अपने मन को शांति मिलेगी इस बात को कहने में कि प्रभु जो जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वो कार्य कराना हो, और जिसमें हमारा परम हित हो वो कार्य। आनंद के साथ जय जय श्री राधे श्याम।